Hi Pisces, how are you? Welcome to Tarot Kin. This is your monthly tarot reading, monthly tarot predictions for the month of December. Your overall energies, overall look, your health, your career and your love life relationship. ये tarot reading आपके करियर को लेकर के, आपकी लव लाइफ को लेकर के, आपकी हेल्थ को लेकर के मंथली tarot reading होने वाली है और दिसंबर मंथ आपकी लाइफ में क्या चेंजेस को लेकर के आने वाला है, तो हम इन चीज़ों को चेक करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है ना तो आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर लेना है। अगर कि आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर दीजिएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा और अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहें, चाहे आपकी लव लाइफ है या फिर आपका करियर, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। लेट्स सी ये मंथ आपकी लाइफ में क्या चेंजेस को लेकर के आएगा। यहाँ पर आपके पास किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 8 ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पर आपके पास 9 ऑफ पेंटिकल है, ग्रेट, नाइस, 10 ऑफ पेंटिकल, वाओ। आपके पास यहाँ पर ना दो बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही खूबसूरत सी, बहुत ही अच्छी सी खुशखबरियाँ आपको मिलने वाली हैं। एक आपके करियर को लेकर के होगी, आपके मनी मैटर्स को लेकर के होगी और सेकंड जो है वो आपकी लव लाइफ को या फिर आपकी शादी को लेकर के होने वाली है। तो बाकी एनर्जीज को चेक करके फिर इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर जजमेंट है, 7 ऑफ सोर्ड्स है एंड लास्ट यू हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर इस मंथ में ना किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स दोनों एनर्जीज मौजूद हैं। तो जिसके साथ आप कनेक्टेड हो, आपका बिहेवियर और उसका बिहेवियर, दोनों का बिहेवियर, कुछ बातों को लेकर के, कुछ चीज़ों को लेकर के आप दोनों का माइंडसेट जो है वो मैच नहीं हो रहा। थिंकिंग जो है उनकी कुछ और है, आपकी कुछ और है, आप कुछ और चाह रहे हो, वो कुछ और चाह रहे हैं। या फिर किसी लिब्रा, जेमिनाई या फिर एक्वेरियस की तरफ से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश कीजिएगा। ये लोग जो है ना ये आपके लिए सही नहीं होने वाले इस मंथ के अंदर। इनकी कुछ बातें, इनका रवैया, इनका एटीट्यूड, इनके एक्शंस आपके खिलाफ जाएंगे, तो इनसे जितना आप दूरी बना करके रखो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि आप इनके बिहेवियर से, इनके वर्ड से काफ़ी दुखी मुझे होते हुए नज़र आ रहे हो या आप हो सकते हो। तो कोशिश करो इनसे दूरी बना करके रखो ताकि आपके लिए इस तरह की सिचुएशन ना बने। अब यहाँ पर जो बहुत ही प्यारी सी न्यूज़ निकल करके आई है वो ये है कि इस मंथ में शादी के चांसेस बनने वाले हैं। चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे, ठीक है। आपके पास प्रपोजल आने वाला है, आपके पास ऑफर आने वाली है। अब अगर जो लोग रिलेशनशिप में पहले से मौजूद हैं उनको तो उनके पार्टनर वाली साइड से लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट या शादी का प्रपोजल मिलेगा। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो तो आपको आउटर साइड से शादी के प्रपोजल मिल सकते हैं। और जो आपके पास प्रपोजल आएगा वो पर्सन फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल है, वो पर्सन यानी कि अच्छी फैमिली से है, खाता पीता पर्सन है और फाइनेंशियली वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, किसी अच्छी पोजीशन पर है और उसका एक स्टैंडर्ड है, एक लेवल है, काफ़ी पैसा है उसके पास। आपकी भी ख्वाहिशात को, आपके ड्रीम्स को, आपकी विशेस को पूरा करने के बारे में वो सोचेगा, बात भी करेगा कि मैं आपके सपोर्ट में खड़ा हूँ, आप जो लाइफ में करना चाहते हो आप कर सकते हो, मैं आपका साथ दूंगा, आपको सपोर्ट करूँगा। इन सब केसेस आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इंडिपेंडेंट होकर के अपनी लाइफ को अब गुजारना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके माइंड में ये है कि देखो मैंने पहले जो कुछ अपनी लाइफ में देखा है ना, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, जानी है, समझी है, किसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, किसके ऊपर नहीं, और लाइफ में कब किसी के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, आप काफ़ी कुछ सीख चुके हो। उन चीज़ों को देखते हुए आपका ये माइंड है कि मुझे क्यों ना खुद के ऊपर भरोसा करना चाहिए और ख़ुद के ऊपर भरोसा करके मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ, चाहे वो आपका करियर है या फिर वो आपकी
लाइफ का कोई भी मैटर है, आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाह रहे हो, आप खुद के ऊपर ट्रस्ट करके आगे लाइफ में बढ़ना चाह रहे हो और अपनी लाइफ को अपने असूलों पे, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक गुजारना चाह रहे हो, आप किसी की नहीं सुनना चाह रहे। और बहुत सारे लोगों को पता भी है कि आप इंडिपेंडेंट हो अपनी लाइफ में, आप अपनी डिसीजंस को, अपनी ख्वाहिशात को, अपने फ़ैसलों को अपने हिसाब से अपनी लाइफ को गुजारने के बारे में सोचते हो और इसी चीज़ के ऊपर आप यकीन रखते हो। बाकी आपका माइंड आपके करियर वाली साइड पे बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और आप जो है पैसे को बनाने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। बहुत सारा पैसा आपको अपनी लाइफ में चाहिए, आपके बहुत सारे ड्रीम्स हैं जिन्हें आप अपने हाथों से पूरा करना चाहते हो, आप उनके लिए एफ़र्ट्स भी करने वाले हो। कुछ लोग हैं जो कि न्यू स्किल्स को सीखना चाहेंगे, आप में से कुछ लोग हैं जो नई जॉब के बारे में सोच रहे हैं, न्यू बिज़नेस के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आप जो कंटिन्यू कर रहे हो आप उसी में बेहतरी लेकर के आना चाहते हो, आप उसी में पहले से ज़्यादा एफ़र्ट्स कर रहे हो, कुछ नया करके दिखाने वाले हो, कुछ नया जो है दुनिया के सामने लाने वाले हो। तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा आपके करियर को लेकर के। अगर आप जो है इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हो तो कर सकते हो इस मंथ में, और अगर आप नई जॉब करना चाहो, न्यू बिज़नेस करना चाहो, पार्टनरशिप्स के ऑफ़र्स को एक्सेप्ट करना चाहो तो भी सही रहेगा, उसमें कोई बुराई नहीं है। और एक काफ़ी बड़ी अमाउंट में पैसा आपके पास आ सकता है, काफ़ी बड़ी अमाउंट में पैसा अचानक से आपके पास आएगा, ठीक है। ये वो पैसा भी हो सकता है अगर कि किसी ने, आप में से कुछ लोगों ने किसी को उधार दे रखा था, ठीक है, किसी के पास आपके पैसे फंसे हुए थे तो वो पैसे आपको मिल सकते हैं, या अगर आपने पैसे नहीं दिए हुए किसी को तो किसी नए तरीके से आपके पास, किसी नए रास्ते से आपके पास काफ़ी सारे इकट्ठे पैसे आएंगे। और फाइनेंशियली आप मुझे स्टेबल नज़र आ रहे हो, फाइनेंशियली काफ़ी आप अच्छी पोजीशन पे हो इस मंथ के अंदर। बाकी अपने एटीट्यूड पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, किसी को आपके वर्ड्स बुरे ना लगे, और आपकी लव लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। अगर कि आप रिलेशनशिप में हो तो रिलेशनशिप जो है वो नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है, आप दोनों का काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग आपका कनेक्शन है, कम्युनिकेशंस जो है वो पहले से बेहतर होने वाले हैं, जो अटैचमेंट है वो मज़ीद बढ़ जाएगी और एक दूसरे के क्लोज़ आप रहोगे, एक दूसरे को सपोर्ट भी करोगे। बाकी ये कोशिश करें कि आप, लो भाई ये मक्खी और एक ये मच्छर ये हर वीडियो में पता नहीं क्यों घुस जाते हैं, आई डोंट नो। वैसे मैंने जितना स्प्रे करा है ना रूम में वो मेरे इस वक्त मेरे नोज़ में आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी सांस में आ रहा है, उसके बावजूद यहाँ पर एक मक्खी आ रही है और मुझे इस चीज़ से ना इंतहाई ज़्यादा नफरत है। कोई बंदे की रैपू भी होती है अब यहाँ पर चले खैर कोई नहीं, मक्खी भी आपकी रीडिंग को वॉश करिए और साथ में एनर्जीज़ को चेक करिए, कोई बात नहीं, बुरा नहीं मानिएगा, उसको भी उसकी लाइफ के बारे में जानने का हक है भाई। अब यहाँ पर देखें जो जजमेंट की एनर्जी है ना, ये शो करती है कि आपको किसी को जज नहीं करना। अगर आप किसी की लाइफ के ऊपर बहुत सारे जजमेंट पास कर रहे हो ना कि देखो ये ऐसा है, इसमें ये खराबी है, वो वैसा है, ये सही है, वो गलत है, इस तरह की बातें आपकी सेल्फ इमेज को डिस्टर्ब करेंगी, आपकी सेल्फ इमेज को ख़राब करेंगी। और अपनी इनर वॉइस को आप जितना फॉलो करेंगे ना इस मंथ में, आप अपनी लाइफ में उतना ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब टाइम ऐसा है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर आपने अच्छे माल करे हुए हैं तो आपको उन चीज़ों का इनाम मिलेगा, अगर आपने बुरा करा है किसी के साथ तो अब आपके सामने आएगा, क्योंकि एनर्जीज इसी तरह की है, जिस तरह का आपने करा उसी तरह का आपको रिटर्न में अब मिलेगा। आपको इन सम केसेस ये भी फेल हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में बिल्कुल अकेले हो, आपके साथ कोई भी नहीं है, क्योंकि आपको ऐसा फील हो रहा है, जबकि रियलिटी ये नहीं है। काफ़ी लोग हैं जो आपके सपोर्ट में खड़े हुए हैं, आपका साथ दे रहे हैं, बट आप अपने एटीट्यूड को एक अजीब सा लोगों के आगे पेश कर रहे हो एंड काफ़ी मतलब अकड़ू टाइप के बनने वाले हो, और बहुत ही वो होता है ना गुस्से में कुछ डिसीजंस को लेना, मैंने ये से करना है, मैंने वैसे करना है, उस तरह की थोड़ी सी नेचर होने वाली है, जैसे होता है ना हवा को तलवारें मारने वाली बात, तो वो वाला सीन होने वाला है। हाँ मतलब कि पता नहीं क्या अपनी लाइफ में ना कुछ बहुत ही ज़्यादा मुझे लग रहा है कि होता है ना कुछ तूफ़ानी करके दिखाना है, उस तरह की आपकी थिंकिंग बनने वाली है। तो इस एटीट्यूड को आप थोड़ा सा जो है वो ठीक कीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ लोग हैं जो आपको काफ़ी रिस्पेक्ट देते हैं, ये ना हो कि आपकी सेल्फ इमेज उन लोगों के आगे ख़राब हो जाए और जो लोग आपको बहुत प्यार करते हैं वो आपसे दूर हो जाए। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और इस रीडिंग को लास्ट में आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।
इस मक्खी ने तो यहाँ पर कसम से मुझे बहुत ही ज़्यादा तंग करा है। ऐसे वीडियो ना सही बात है अच्छी नहीं लगती, और जो इंसान इतनी मेहनत से कोई काम कर रहा होता है ना, वो फिर होता है कि यार देखो ऑन स्क्रीन वो कैसा जा रहा है, अच्छा नहीं जा रहा। तो खैर मुझे तो ऐसा लगता है कि इस बार ये स्प्रे ही नकली आ गया जिसका कोई असर ही नहीं हुआ मक्खी के ऊपर। खैर ये क्या किस बारे में मैं बात कर रही हूँ, मुझे तो बात अपनी वीडियो के बारे में करनी चाहिए। तो आपको ये भी कहना था साथ में कि अगर आप वीकली टेरो रीडिंग्स वॉच करना चाहते हैं तो सेकंड चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेरो व्लॉग 7 के नेम से है, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहें तो सर्च भी कर सकते हैं, वहाँ पर अपनी वीकली टेरो रीडिंग्स को वॉच कर सकते हैं, जो भी आपका ज़ोडिक साइन है। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में लास्ट में याद रखिएगा। मुझे काफ़ी फ्लू है और ये जो मैंने स्प्रे करा था वो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सांस में वो जा रही है चीज़। तो फिर आपसे बातचीत होगी और नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में लास्ट में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।